गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि। ओम जय जगदीश हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलवा के बिहारी लाल की जय। आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान के लीला अवतारों की कथा को संक्षेप में सुनाएंगे। सो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक कथा को श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान के प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरण्याक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सोयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोगों के बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वाम्भु मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के गर्भ देवहूति के गर्भ से 9 बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्म ज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गई। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रार्जुन आदि ने योग की, भोग की और मोक्ष
दोनों ही सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों की रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ यानी सन नाम से युक्त होकर सनक, सैनंदन, सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प के भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया, जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व का अपने हृदय में साक्षात्कार किया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुई। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद, शंकर आदि महानुभाव अपने रोष भरी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं। कौन? शंकर भगवान। परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वो नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने के पहले ही डर के मारे कांप जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही कैसे सकता है। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपनी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन वाणों से वेद दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे उस गलानी से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महर्षि गण उनकी स्तुति करते रहते हैं। ध्रुव तारा तो आप जानती होंगे। तो कुमार्गगामी वैन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जल करके भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण कर उससे नरकों से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरित्रार्थ किया। पुत्र का मतलब क्या होता है कि जो अपने पिता को नरक से निकाल दे। और नहीं तो लड़का कहते हैं ना, हमारा ये लड़का है यानी लड़ने वाला, लड़ के ले लेगा। लेकिन जो पुत्र होगा वास्तविक वो कभी लड़ेगा नहीं। वो अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करेगा। जैसे श्रवण कुमार श्री रामचंद्र जी शब्द को चरितार्थ किया पुत्र से। उसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने उससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभदेव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों की भांति योगाचार्य का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परमहंस पद अथवा अवधूतचर्या कहते हैं।
इसके बाद स्वयं उन्हीं यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेद में, यज्ञ में और सर्वदेव में है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई। चाक्षुष मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूप नौका का आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर वे उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उसकी रगड़ से उनकी पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की नींद सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नृसिंह का रूप धारण किया। भड़कती हुई बोहों और तीखी दाढ़ों से उनका मुख बड़ा भयावना लगता था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथ में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नृसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल लिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थककर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा। हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्रपाणी गरुड़ की पीठ पर चढ़कर वहाँ आए और अपने चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान ने अपनी शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र थे, परंतु गुणों की दृष्टि में वो सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से नाप लिया। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे ये बात सिद्ध हो गई कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते। ऐश्वर्य से चाहिए तो नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिष्ठा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुई। और तो क्या, भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। तो नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश
किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वाम्भुव आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से वे रोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सतलोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है और उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वयं नाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही देववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप से इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। किसके साथ? भाई के साथ। और राम जी के हनुमान जी क्या लगते हैं? कायदे में क्या लगते हैं? जब यज्ञ किया गया था तो कितने भाग किए गए थे? 3 में से 1 भाग कौन ले गया था? आपको याद है? उसको तो देखिए जब ये होता है तो पत्नियों को देते हैं तो 1 भाग को चील ले जाती है और वहाँ जंगलों में अंजनी तपस्या कर रही होती है, तो वो खीर जो ले गया था 1 भाग चील, वो अंजनी के मुख में गिर गई थी। अब जाते आते रहते हो ना, कभी कोई कबूतर बीट कर देता है, कभी ऐसा होता है कि बारिश के 2-4 दाने आ गए तो वो समझ गए आप। तो ऐसे ही अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उनके मुख में खीर चली थी, उससे हनुमान जी हुए। तो इस कारण से राम जी के वो कौन लगे? भाई है। अब मैं शॉर्ट में बता दिया, नहीं फिर कथा होती नहीं है। फिर याद करो, उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मरता है। अभी तो मैं संक्षेप में सुना रहा हूँ। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मण को केवल अध्ययन ही करना चाहिए, उन्हें व्यापार नहीं करना चाहिए। बनियों को केवल व्यापार ही करना चाहिए। तो ये सबको भगवान ने जो बताया ना वो, लेकिन सबने क्या करा है कि सब अपने अपने कर्मों से अलग हो गए, कर्म छोड़ दिए गए। तो ब्राह्मण को केवल विद्या अध्ययन ही करना चाहिए और दूसरों को अध्ययन कराना चाहिए।
क्योंकि शास्त्र इतने हैं, आपको बार बार कथा क्यों सुनाते हैं? कथा तो आपको सुनानी पड़ेगी, लेकिन कथा कोई सुनाता नहीं, कह देते सब आपने कथा सुनी, वही कथा है। लेकिन कथा तो आप करिए, लेकिन उसके साथ में जो और पुराणों की जो कथा है उन्हीं शब्दों से जुड़ती है। जैसे भी आपको हनुमान जी का बताया, कहीं भी कुछ भी दूसरे शास्त्र से उठा करके उनको सुनाइए, क्योंकि ये आपको शुरू में ही बताइए और रामचरितमानस में भी बताइए कि ये ज्ञान गंगा कैसी है, ये नदी की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। कुछ शब्द यहाँ लिखे हुए तो कुछ शब्द दूसरे शास्त्रों में लिखे हुए, जब जाकर के वो, जैसे हम एक एक मोती को चुन चुन करके धागे में पिरोते हैं, ऐसे ही ब्राह्मण को भी सारे शास्त्रों में से एक एक मोती चुन करके और उसके अंदर जोड़ करके और तब वो माला बनाए, और वो अच्छी तभी लगती है। आपको वही कथा, वही श्री कृष्ण भगवान की कथा है, सीधी से आप जानते हैं। रामचंद्र जी की भी जानते हैं कि भैया राम जी का जन्म हुआ, वनवास हुआ, फिर वन में गए तो सीता मैया को रावण ने चुरा लिया, फिर राम जी ने रावण को मारा, मार करके और अपनी अयोध्या नगरी आ गए। इतने में उनका 14 वर्ष का वनवास पूरा हो जाता है। तो ये अच्छा लग रहा है, या फिर उसको खोल खोल करके बताया जाता, जितनी बार बताया जाता है उसका आनंद ही कुछ और हो जाता है। अब एक ही सब्जी को आप रोज़ आलू आलू खाए जाओगे, क्या अच्छी लगेगी? है, उसमें भी आपको बदलना पड़ता है। सब्जी वही है, लेकिन उसे कुछ टाइम के लिए पकाया जाता है। ऐसे ही हमारी जो कथाएं हैं, वो कथा क्या है कि आपको एक नया फूल, जैसे भगवान को हम फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, तो कैसा चढ़ाते हैं? रोज़ खिला हुआ। ये तो नहीं कि परसों का लिया है और आप उसको चढ़ाएंगे, अच्छा लगेगा? आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही कथा भी वही होनी चाहिए कि हर बार आपको अलग खिलता हुआ गुलाब की तरह और उसमें से सुगंध आपको मिलती रहे, तो उससे आपको आनंद की अनुभूति होगी। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान, जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधाग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र में जो मगरमच्छ होते हैं, सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, ग्राह होते हैं, यानी जलचर जितने भी जीव होते हैं, वो भय से थर थर काँपने लग जाते हैं। तो वो तो काँपे, समुद्र भी काँप गया, क्योंकि जब वो काँपेंगे तो समुद्र क्यों नहीं काँपेगा? एक जरा सी लहर उठती है तो समुद्र का जल भी कई कई किलोमीटर ऊपर तक उछल जाता है। आपने तो कम ही देखा होगा, लेकिन हमने तो बहुत ज़्यादा देखा। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफ़ेद हो गई थीं, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब से रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा करके ले जाता है और लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है, तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ तत्क्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोध डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे।
वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीनों की अवस्था में पैर उछालकर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जब काले नाग का विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधा में कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए वे उसमें विहार करेंगे। अभी किया नहीं, करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। तथा विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए काली नाग को वहाँ से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे और दावा अग्नि से आसपास का मूंज का वन चारों ओर से जलने लगेगा, तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखें बंद कराकर उस अग्नि से बचा लेंगे। उनकी ये लीला भी अलौकिक ही होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचिंत्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी ही रह जाएगी। तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु फिर वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र व्योमासुर जब गोप वालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब वे उन्हें भी वहीं से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थक करके सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम में ले जाएंगे। निष्पाप नारद जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र की यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र ब्रज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा उनके पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश हो 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से कुकुरमुत्ते की तरह खेल खेल में धारण कर लेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्ज्वल चांदनी चारों ओर छिटक रही होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धैनकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चाणूर आदि पहलवान, कोल्यपीठ, हाथी, कंस, काल्यवन, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल, वेदवानर, बल्ब यानी बलवल और दंतवक्त राजा, नग्नजीत के 7 बैल, सम्रासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य कुरु, केकय और संजय आदि देशों के राजा लोग एवं जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की
आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है, आयु भी कम होने लगती है। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब ये लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वे वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाला वेश धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा स्वादा और वष्टकार की ध्वनि देवता पितरों के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कलिक अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या 9 प्रजापति, मरीचि और ऋषि और मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु, देवता और राजाओं के रूप में तथा जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूलि कणों को गिन चुकने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोक को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों के अदम वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा था। तब उन्होंने अपनी ही शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ और न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही जानते। फिर दूसरों का तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान से सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे थे, परंतु वे अब भी उसके अंत की कल्पना नहीं कर सके, जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं। उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार पाते हैं, पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा रूप अपने और पुत्र आदि के शरीर में ये मैं हूँ, ये मेरा है, ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ तथा तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शतरूपा, मनु, मनुपुत्र, प्रियव्रत आदि, प्राचीन वही, ऋभु,
और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इक्ष्वाकु, पुरुरवा, मुचकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, ययाति आदि तथा मानधाता, अलरथ और शत्रुधनवा, अनु, रंतिदेव, भीष्म, बलि, अमूर्ते, दिलीप, शोभरी, उतंग, शिवी, देवल, पिपलाद, सारस्वत, उद्धव, पाराशर, भूरिशेषण एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आरिष्टसेन, विदुर और श्रुतदेव आदि महात्मा भी जानते हैं। जिन्हें भगवान के प्रेमी भक्तों का सा स्वभाव बनाने की शिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हुण, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने वाले भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है और न तो उसके द्वारा रची हुई विषमता ही। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहाँ तक पहुँच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजा करके भाग खड़ी हो जाती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थित हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप से विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते, वैसे ही वे भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सब उन्हीं की प्रेरणा से होता है, उन्हीं की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तब भी इसमें रहने वाला जन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले षडीश्वर संपन्न श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। मैंने तो संक्षेप में किया है, लेकिन तुमको इसे विस्तार करना है, बढ़ाना है। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी है ही। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेम में भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिंत्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरों के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्रद्धा के साथ नित्य प्रतिदिन श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी भी मोहित नहीं होता,
क्योंकि ये माया ही तो सब कुछ करती है, माया ही हमको सबको भटका देती है। तो जो नित्य करते हैं उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधे